आप सभी का स्वागत है बिहार इन्फो यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, यदि आप डीएलएड कर रहे हैं या डीएलएड करने के लिए सोच रखा है या आप बीएड करने के लिए सोच रखा है, कन्फ्यूजन है कि डीएलएड करें या बीएड करें, इन दोनों कोर्सों को करने में क्या पैसा लगेगा, डीएलएड कर रहे हैं तो कितना खर्च आएगा, बीएड कर रहे हैं तो कितना खर्च आएगा। क्योंकि इस बार बिहार में शिक्षक बहाली बहुत जोरों पे हुआ है और छात्र सोच रहे हैं कि हम डीएलएड करें या बीएड करें। तो चलिए आपके सवालों का जवाब देने हम आ गए हैं इस वीडियो के माध्यम से। क्या कोर्स होने वाला है, क्या रणनीति अपनाना है, कैसे आपको डीएलएड पास करना है, कैसे आपको बीएड पास करना है। 2024 में इन दोनों सत्र का नामांकन शुरू होने वाला है। 2024 सत्र में डीएलएड का भी नामांकन होगा और बीएड का भी नामांकन होगा। सर्वप्रथम हम बात करते हैं सबसे पहले कि आपको सबसे पहले डिसाइड करना होगा कि हम डीएलएड करें या बीएड करें। ये दोनों कोर्सों को करने के बाद कोई एक कोर्स आप कर लेते हैं तो आप बिहार में शिक्षक के साथ साथ अन्य जितने भी स्टेट हैं आप एलिजिबल हो जाएंगे शिक्षक के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि डीएलएड और बीएड में दोनों में अंतर क्या है। सर्वप्रथम, यदि आप डीएलएड करना चाहते हैं या बीएड करना चाहते हैं, डीएलएड का यदि एग्ज़ाम हो या आपका कोर्स ड्यूरेशन हो, समाप्त कराना हो, यानी कि यूनिवर्सिटी का बात किया जाए, बोर्ड का बात किया जाए, तो ये कंडक्ट कराता है बिहार बोर्ड। यदि आप बिहार से करना चाहते हैं तो ये बोर्ड कराता है डीएलएड का जो पूरा कोर्स होता है, बिहार बोर्ड कराता है। साथ ही बीएड का बात किया जाए तो ये आपके स्टेट में यूनिवर्सिटी होगा तो यूनिवर्सिटी के द्वारा बीएड को संपन्न कराया जाता है, ये आपको समझ लेना है। साथ ही डीएलएड और बीएड में नामांकन लेने के लिए आपको सर्वप्रथम यहाँ पे हम लेकर चलते हैं डी और ये हुआ बी, डीएलएड और बीएड। डीएलएड करने के बाद आप 1 से 5 तक का शिक्षक बन पाएंगे, 1 से 5। इसके बाद 6 to 8 कब बनेंगे ये भी हम जानेंगे। और आप बीएड करने के बाद 6 to 8, 9 to 10, इसके बाद 11 to 12, इतना आप एलिजिबल रख सकते हैं बीएड और डीएलएड करने के बाद। तमाम जानकारी को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जो आपका कमेंट रहेगा वो वीडियो के माध्यम में ज़रूर छोड़िएगा ताकि हम आपके कमेंट को पढ़ सकें, क्या वीडियो में गलती हुआ है, क्या सही हुआ है। साथ ही जो आपका कमेंट है उस पर हम जवाब भी देते हैं और जो कमेंट के माध्यम से आपका जवाब होगा वो हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। इसके साथ साथ आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डीएलएड और बीएड का जो क्लास होगा इसी चैनल के माध्यम से होने वाला है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप है, स्पेशल ग्रुप आपके लिए है, आप लोग उस ग्रुप से भी जरूर जुड़िएगा। ये तो आपको कन्फर्म हो गया कि 1 से 5 और 6 से 8 बन पाएंगे और 6 से 8, 11 से 12 और 9 से 10 बन पाएंगे। अब हम आगे का बात करते हैं कि कैसे आपको नामांकन लेना है डीएलएड और बीएड में। डीएलएड का भी 2 सालों से बिहार में देखा जाए तो इंट्रेंस एग्ज़ाम होने लगा है। बीएड का पहले से ही इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। इंट्रेंस एग्ज़ाम जो है ये दिखाता है कि आप क्वालिफाई कर पाते हैं तो आपका जो नामांकन है आगे डीएलएड और बीएड में होगा। ये दोनों कोर्सों में नामांकन लेने के लिए आपको इंट्रेंस एग्ज़ाम देकर ही गुजरना होगा। पहले तो डीएलएड का जो नामांकन होता था मेरिट बेस के आधार पे हो जाता था, लेकिन 2 साल से देखा जा रहा है तो डीएलएड का भी इंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहा है और बीएड का पहले से ही इंट्रेंस एग्ज़ाम होते आ रहा है। तो चलिए इसके बाद ये भी हम बता देते हैं कि डीएलएड कर रहे हैं। सर्वप्रथम पहले डीएलएड का बात कर लेते हैं और इधर आपका बात करते हैं तो बीएड का। इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आपको सर्वप्रथम ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। बीएड का भी इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। देखा जाए तो फरवरी और मार्च में डीएलएड और बीएड दोनों का एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म भराना जो होता है शुरू हो जाता है।
ये बिहार सरकार के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, ये आपके बिहार बोर्ड के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। ये दोनों एग्ज़ाम इंट्रेंस एग्ज़ाम का पास करने के बाद ही आपका नामांकन होगा। अब जब इंट्रेंस एग्ज़ाम पास कर जाते हैं, कम से कम जो सिलेबस है 120 नंबर का जो सवाल पूछा जाता है 120 नंबर का, उसमें से यदि आपका 100 प्लस सही हो जाता है, 120 बीएड में भी 120, तो 100 प्लस यदि सही हो जाता है तो समझ लीजिए कि आपका सरकारी जो कॉलेज है कोई नहीं रोक सकता है। सरकारी कॉलेज, यदि सरकारी कॉलेज में आपका नामांकन हो जाता है तो समझिए कि आपका पैसा बच जाता है, पूरा बच जाता है। अब प्राइवेट कॉलेज का बात किया जाए, डीएलएड हो या बीएड हो, प्राइवेट कॉलेज में क्या होता है कि डीएलएड का नामांकन अभी करा रहे हैं तो आपका 1,20,000 के आसपास लग सकता है। कई कॉलेज जो हैं कि फी पर, अब सीट कम रहता है, छात्र ज़्यादा रहते हैं तो पैसा का डिमांड जो है ज़्यादा कर देते हैं। बीएड का नामांकन में कम से कम नहीं पर तो आपका 1,70,000 नामांकन में लग जा रहा है। 1.5 लाख पिछला ईयर लगता था प्राइवेट कॉलेज में। ज़्यादातर देखा जाए तो बहुत सारे छात्रों का आंकड़ा मिलाया जाए तो अधिकांशतः काउंसलिंग के समय देखा जाता है तो प्राइवेट कॉलेज ही मिल पाता है, सरकारी कॉलेज नहीं मिल पाता है, क्योंकि सरकारी कॉलेज कम होते हैं और सरकारी कॉलेज कम होने के कारण सरकारी कॉलेज में नामांकन इनका नहीं हो पाते और प्राइवेट कॉलेज की तरफ आना पड़ता है। तो प्राइवेट कॉलेज में आने के लिए उनको बीएड करने के लिए कम से कम 1.5 लाख से 2 लाख रुपया रख लेना है। बीएड करने के लिए आपको 1.5 से 2 लाख और डीएलएड करने के लिए 1 से 1.5 लाख रुपया आपको करना पड़ेगा। अब ये पैसा जो है आप कॉलेज पे डिपेंड करता है। बहुत सारे कॉलेज जो हैं एक बार में वन टाइम फी लेते हैं, जैसे कि 2 साल का कोर्स है तो 75,000 या 80,000 आपको वन टाइम पेमेंट करना होगा। डायरेक्ट वो बोलते हैं कि आप पेमेंट कीजिए, नहीं तो हम अगले छात्र का नामांकन ले लेंगे। तो आपको लाचारी में विवश होकर वन टाइम पे आपको करना पड़ेगा पैसा। तो आप समझ सकते हैं कि प्राइवेट कॉलेज में 1 से 1.5 लाख तक डीएलएड और बीएड करने के लिए आपको 1.5 लाख से 2 लाख बीएड करने के लिए। सरकारी कॉलेज का फी बात किया जाए तो सरकारी कॉलेज में डीएलएड का 30,000 समथिंग जाते जाते आपका डीएलएड समाप्त हो जाएगा। बीएड का बात किया जाए तो ये 50,000 समथिंग जाते जाते, इससे भी कम 30,000 50,000 से भी कम आपका जो सरकारी कॉलेज के छात्र होंगे उनका फी कम लगेगा। और जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरने में पैसा लगता है वही सब पैसा लगता है, ये फालतू पैसा नहीं लगता है, ये भी हम ज़्यादा बोल दिए हैं, ये भी सब पैसा कम लगता है सरकारी कॉलेज में। अब चलिए, आप इंट्रेंस एग्ज़ाम भी पास कर गए, इसके बाद आप 2 साल का कोर्स डीएलएड और बीएड भी इंट्रेंस एग्ज़ाम कर लिए पास, 2 साल का ये भी कोर्स आप पास कर लिए, यानी कि आपके पास पात्र हो गए, डीएलएड का भी पास हो गए और बीएड भी पास हो गए। डीएलएड और बीएड आप बिहार से कर लिए या अदर यूनिवर्सिटी से यानी कि अदर स्टेट से कर लिए। यदि आप पास हो गए तो देखिए अब क्या करना है। डीएलएड प्लस ग्रेजुएशन यदि आप हैं, डीएलएड प्लस ग्रेजुएशन यानी कि ग्रेजुएशन का मतलब कि बीए बीएससी बीकॉम यदि है आपके पास, डीएलएड प्लस ग्रेजुएशन है, तब क्या शिक्षक बन सकते हैं, किस विषय का किस क्लास का शिक्षक आप बन पाएंगे। देखिए डीएलएड प्लस ग्रेजुएशन है तो आप 1 से 5 का शिक्षक बन पाएंगे। सिर्फ डीएलएड है तो 1 से 5 जान लीजिए, यदि डीएलएड है तो सिर्फ आप 1 से 5, डीएलएड प्लस ग्रेजुएशन है तो आप 6 प्लस 8 का भी शिक्षक बन पाएंगे। यदि ग्रेजुएशन नहीं है तो 6 से 8 नहीं बन पाएंगे। डीएलएड है तो सिर्फ 1 से 5। डीएलएड का योग्यता क्या है, योग्यता सबसे पहले हम नहीं आपको बताएं तो डीएलएड का योग्यता है 10+2, यानी कि आप इंटर करके डीएलएड का फॉर्म भर सकते हैं। बीएड का योग्यता क्या है, आप ग्रेजुएशन प्लस पीजी भी किए हैं तो आप कर सकते हैं। मिनिमम एज जो है आप 30 या 35 वर्ष से ज़्यादा हो गए तो आपको करने का ज़रूरत नहीं है,
इससे कम है आप 20, 25, 30 हैं तो कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ग्रेजुएशन पीजी है तो आप बीएड कर सकते हैं। डीएलएड का आप 10+2 यानी कि इंटर पास कर गए हैं तो आप डीएलएड में नामांकन करा सकते हैं। बीएड के लिए ग्रेजुएशन मिनिमम आपको होना चाहिए क्वालिफाई। डीएलएड यदि आप पास कर लेते हैं तो 1 से 5 का शिक्षक बन पाते हैं। इसी में ग्रेजुएशन यदि कर लिए हैं, इंटर के बाद बहुत सारे छात्र ग्रेजुएशन कर लेते हैं तब डिग्री ये डीएलएड का डिग्री लेते हैं, तो आप 6 से 8 भी भर सकते हैं। लेकिन इसमें भी क्या है ये आपको समझना है। देखिए, यदि आप डीएलएड कर लिए, यदि आप बीएड कर लिए तो आपके पास सीबीएसई का, इसमें भी सीबीएसई का, यानी कि सीबीएसई क्या है, बोर्ड है। इस बोर्ड के द्वारा आपको सीटेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। सीटेट एक फॉर्म आता है जो साल में 2 बार आता है। एक तो आपका जुलाई अगस्त में आता है, एक आपका जनवरी में आता है। फॉर्म को भरने के लिए 800 से 1200 रुपया लगता है। उसमें भी सीटेट क्या है ये आपको हम समझा देते हैं। डीएलएड और बीएड का तो कोर्स है, आप लोग कर लिए, जितना पैसा लगा आप लोग डीएलएड और बीएड कर लिए। अब हम आगे का जो नियम है वो आपको हम बता रहे हैं, किसमें आपका नौकरी अच्छा लगेगा, सही लगेगा, बेटर लगेगा, आप वीडियो को देखकर समझ लिए होंगे। अब सीटेट जो है साल में 2 बार फॉर्म आता है। इसको क्वालिफाई करने के लिए कम से कम जो मिनिमम 150 मार्क्स का पूछा जाता है प्रश्न, और आपको 120, 125, 30 लाना होता है पास होने के लिए। मिनिमम बोला जाए तो 80, 85 प्लस लाना चाहिए। 85 प्लस नंबर आता है तो समझ जाइए कि आप सीटेट क्वालिफाई हो जाते हैं। अब सीटेट जो है कौन कौन छात्र भर सकता है? सीटेट डीएलएड वाले भी छात्र भर सकते हैं, बीएड वाले भी छात्र भर सकते हैं। सीटेट भरने के लिए आपके पास डीएलएड का डिग्री होना चाहिए, बीएड का भी डिग्री होना चाहिए। आप अपेयरिंग में भी फॉर्म को भर सकते हैं। यदि डीएलएड फर्स्ट ईयर में है तो सीटेट का फॉर्म भर सकते हैं। बीएड फर्स्ट ईयर में है यानी कि 1 साल हो गया है, 1 साल समाप्त हो गया है, तो आप सीटेट का फॉर्म भर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या है, अब सीटेट की तरफ हम बढ़ते हैं। सीटेट, चलिए सीटेट में पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है। पेपर 1 जो होता है 1 से 5 के लिए होता है, और पेपर 6 to 8 होता है पेपर 2। सीटेट वही छात्र भर सकते हैं, बता दिए हैं, डीएलएड और बीएड। सीटेट में भी 2 पेपर होता है, एक पेपर 1 होता है, एक पेपर 2 होता है। पेपर 1 होता है 1 से 5 और पेपर 2 होता है 6 to 8। ये देखिए, पेपर 1 वही छात्र भरते हैं डीएलएड। वैसे तो पेपर 1, 2 दोनों भर सकते हैं, डीएलएड और बीएड दोनों भर सकते हैं, लेकिन इस बार आपको पता होगा कि बीएड वाले छात्रों को 1 से 5 तक का पढ़ाने पर रोक लगा दिया गया है। जो बीएड किए होंगे वो छात्र 1 से 5 को नहीं पढ़ा सकते हैं, तो उनके लिए सीटेट में सिर्फ पेपर 2 अप्लाई करना है। वो पेपर 1 अब अप्लाई नहीं कर रहे हैं। सिर्फ डीएलएड के छात्र 1 से 5 का अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ डीएलएड के छात्र 1 से 5 का अप्लाई कर सकते हैं। डीएलएड के छात्र 6 to 8 तभी अप्लाई करेंगे जब उनके पास इंटर प्लस ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड, यानी कि इंटर भी हो, ग्रेजुएशन भी हो, डीएलएड भी हो, तब वो 6 to 8 के लिए भी फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि सीटेट का जो पेपर 1 और पेपर 2 होता है 2 दिन एग्जाम होता है, तो एक ही दिन दोनों पेपर भी हो जाता है या 2 दिन एग्जाम होता है, वो सीटेट बोर्ड पर डिपेंड करता है। अब डीएलएड के यदि छात्र हैं, आपके पास इंटर भी है, ग्रेजुएशन भी है, डीएलएड भी है, तो आप ये दोनों फॉर्म भर सकते हैं। अब देखिए आगे का हम समझते हैं। यदि बीएड किए हैं तो आप सिर्फ 6 to 8 अप्लाई करेंगे। आप 6 to 8 का मतलब कि 6 to 8 में आप टीचर बन सकते हैं सीटेट पास करने के बाद। अब हम बात करते हैं सीटेट के बाद एक होता है ए स्टेट। हर स्टेट में एक टेट होता है, यूपी टेट होता है, ए स्टेट होता है। तो बिहार में एक चलता है ए स्टेट। चलिए
यहाँ पे स्टेट का बता देते हैं, जैसे कि यहाँ पे स्टेट यहाँ पे हम अप्लाई कर दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं स्टेट। चलिए, स्टेट में भी पेपर 1 होता है और 2 होता है, इसको भी हम समझा देते हैं आपको। 1 में कौन कौन अप्लाई कर सकता है? 1 में 9 to 10 और इसमें होता है 11 to 12। चलिए, स्टेट, ये हर स्टेट में अलग अलग टेट से नाम होता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश से करें तो यूपी टेट, बिहार में स्टेट। तो 9 to 10 के लिए अप्लाई और 11 और 12 का, यानी कि 11 और 12 का अप्लाई कौन कर सकता है? अब इसमें डीएलएड वाले छात्र नहीं भर सकते हैं, इसमें सिर्फ बीएड के छात्र भर सकते हैं। बीएड के छात्र 6 to 8 भी भर सकते हैं, लेकिन आप 9 to 10 पेपर 1 भरने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन तो होना चाहिए, तभी तो आप बीएड किए हैं, ग्रेजुएशन तो होगा ही होगा। अब बीएड, ये फॉर्म अपेयरिंग में नहीं डाल सकते हैं। स्टेट फॉर्म भरने के लिए आपके पास फुल मार्कशीट होना चाहिए, यानी कि आपको पास होना चाहिए, इसमें अपेयरिंग नहीं चलता है स्टेट में। यदि आप बीएड किए हैं तो ग्रेजुएशन प्लस बीएड आप 9 to 10 का फॉर्म पेपर 1 भर सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। यदि ग्रेजुएशन प्लस बीएड है तो 9 to 10 का फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि पेपर 1 का एग्जाम आप दे पाएंगे। अभी आप टीचर नहीं बन रहे हैं, अभी पात्रता एग्जाम आप पास कर रहे हैं। अब इसके बाद बीएड किए हैं, ग्रेजुएशन प्लस बीएड प्लस पीजी का मतलब होता है एमए, एमएससी, एमकॉम। यदि आपके पास ग्रेजुएशन प्लस पीजी प्लस बीएड है तो आप 11 से 12 का भी ये पेपर 2 भी अप्लाई कर सकते हैं। आप ये एग्ज़ाम भी पास करेंगे, वही नियम है, 150 का एग्ज़ाम होता है और 80 से 85 आपको मार्क्स लाना होता है पास होने के लिए, क्वालिफाइड होने के लिए, ताकि आगे आप फॉर्म भरें तो उसमें आपको फॉर्म भरने के लिए जो एलिजिबल मांगा जाता है ताकि आप पास हो। तो आप ग्रेजुएशन प्लस बीएड हैं तो आप 9 to 10 यानी कि पेपर 1 भरेंगे। यदि ग्रेजुएशन बीएड पीजी ये तीनों है आपके पास तो 10+2 यानी कि 11 से 12 का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें डीएलएड वाले छात्र नहीं आ सकते हैं। डीएलएड वाले छात्र सिर्फ 1 से 5 और 6 से 8 में आएंगे। 6 से 8 उसी स्थिति में आएंगे जब ग्रेजुएशन किए होंगे। अब यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया होगा। अब हम कर देते हैं यहाँ पे कि डिग्री जो है डीएलएड का भी ले लिए, तो डिग्री डीएलएड का लेने के बाद आप सीटेट क्वालिफाई कर गए, सीटेट ये लिख दिए, सीटेट क्वालिफाई कर गए, डिग्री ले लिए डीएलएड का, सीटेट क्वालिफाई कर गए। इसके बाद यदि आप बिहार से कर रहे हैं तो बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरेंगे। बीपीएससी का फॉर्म आता है तो बीपीएससी का फॉर्म भरेंगे तो उसमें आप 1 से 5 वैकेंसी जब आएगा तो आप सीटेट पास होना चाहिए, डीएलएड पास होना चाहिए, तब आप 6 से 5 का फॉर्म भर पाएंगे। अब आप बीपीएससी का एग्ज़ाम देंगे, बीपीएससी का एग्ज़ाम देंगे, पास कर पाएंगे यानी कि पास हो जाएंगे, तब आप 1 से 5 का टीचर बन जाएंगे। यदि आप डीएलएड किए हैं, सीटेट किए हैं, ग्रेजुएशन भी किए हैं और सीटेट का पेपर 2 भी पास हैं, पेपर 1, 2 दोनों होता है, तो पेपर 1, 2 दोनों पास हैं, तो आप 6 to 8 का फॉर्म आएगा तो वो भी अप्लाई कर पाएंगे। और बीपीएससी का एग्ज़ाम पास कर जाते हैं तो आप 6 to 8 का टीचर बन पाएंगे। अब देखिए आगे, आप बीएड किए हैं तो बीएड किए हैं तो बीएड के साथ साथ सीटेट है जो सीटेट में 6 to 8, इसके बाद स्टेट में आता है 9 to 10 और एक आता है 11 से 12। जब ये वैकेंसी आएगा बीपीएससी का 6 to 8, 9 to 10, 11 से 12, तो ये दोनों अप्लाई कर पाएंगे। स्टेट में आपको क्या करना है कि पीजी अप्लाई करना है, पीजी रहेगा तभी आप 11 to 12 फॉर्म भरे होंगे स्टेट का, तभी आप पास हुए होंगे, तभी आप बीपीएससी में 11 से 12 का फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। बीपीएससी का एग्ज़ाम कर पाते हैं यानी कि पास कर जाते हैं तो आप इन दोनों तीनों में टीचर बीएड के द्वारा बन पाएंगे। तो ये था जो जानकारी है डीएलएड और बीएड के बाद, यानी कि डीएलएड और बीएड कर लेते हैं आप तो कौन कौन से शिक्षक आप बन पाएंगे, तमाम जो जानकारी है बता दिया गया है।
अब आपको जो अच्छा लगे डीएलएड कीजिए, बीएड कीजिए, ये आप पे डिपेंड करता है। पैसा बजट कितना है आपके पास, डॉक्यूमेंट भी बता दिए हैं। प्राइवेट कॉलेज से करना चाहते हैं, सरकारी कॉलेज से करना चाहते हैं, ये तमाम जानकारी आपको बता दिया गया है। सिर्फ आपके कमेंट का इंतज़ार है। आपका कमेंट आएगा और हम जवाब देंगे, पढ़ेंगे कमेंट आपका कि कैसा कैसा कमेंट आ रहा है। हमारे द्वारा ये वीडियो जो पब्लिश किया जा रहा है कैसा बना है, ये आपके कमेंट के माध्यम से ही दिखेगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।